हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, टॉप लीडर अपनी शानदार पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जी फैमिली की उन सभी वॉरियर्स को हरा दिया था। उनकी ऐसी फाइट करने की वजह से उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग टॉप लीडर की गाड़ी को देखते, जो कि स्पाइडर शैडो ग्रुप के मेंबर्स ने कोई फॉर्मेशन से उसे प्रोटेक्ट करके रखी थी। और फिर हम लोग डॉक्टर भाई को देखते, जो कि टॉप लीडर की इलाज कर रही थी। डॉक्टर भाई टॉप लीडर से पूछते है, टॉप लीडर आपने अपनी बॉडी से सोल एंटाइसिंग इंसेंस को कैसे निकाला? तो टॉप लीडर कहता है, मैं भी मू फैमिली से हूँ। मैं इन इंसेंस को भाली बातें समझता हूँ, इसलिए मैंने इन इंसेंस को अपनी बॉडी से इतना आसानी से निकाल दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को मेरी इंजरीज के बारे में पता चल ही गया। और ये जी फैमिली और मू फैमिली दोनों का ही उद्देश्य था। खैर जो भी हो, क्या मुयू अब तक आ चुकी है? डॉक्टर भाई कहते हैं, नहीं, वो अभी तक नहीं आया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मुयू को दिखाया जाता है, जो कि टॉप लीडर के पास जल्द से जल्द पहुंच रही थी, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ सोल्जर्स उसके सामने आ गया था। तो मुयू अपनी घोड़े पर बैठते ही उनसे फाइट करने लगे थे। और फिर हमें टॉप लीडर की गाड़ी को दिखाई देते। टॉप लीडर ऑक्स से कहता है, अब हमें स्पाइडर नेस्ट पे एंट्री करनी चाहिए। तो ऑक्स ऐसा ही करता है। वो जाके स्पाइडर नेस्ट के गेट में जाके हाथों से 2-3 बार टुक टुक मारता है, जिससे जो गेट थी वो खुल चुकी थी। और फिर वो लोग टॉप लीडर की गाड़ी को लेकर स्पाइडर नेस्ट पे एंटर कर गया था, जहाँ पे उनके सामने बहुत सारा ट्रैप लगा हुआ था। और फिर हमें स्पाइडर नेस्ट के अंदर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि इस स्पाइडर नेस्ट की थी। और फिर एक शॉट आके उन लोगों के सामने एक पॉइंट पे जाके लगती है। ये शॉट इन सभी ट्रैप्स का रोकने की चाबी था। और ऐसा ही होता है, उस शॉट को उस जगह पे लगने की वजह से सभी ट्रैप्स डीएक्टिवेट हो गया था। तो टॉप लीडर मू केविन से पूछता है, तुम यहाँ पे कब से हो? तो मू केविन कहते हैं, मैं यहाँ पे 3 सालों से हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी पूरी लाइफ में आपकी प्रेजेंस का सामना मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो टॉप लीडर इसका आंसर करते हैं, कहते हैं, मुझे लगता है कि आपकी बाकी लाइफ यहाँ पे अच्छे से गुजरने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और फिर केविन कहता है, ध्यान से यहाँ पे जब एंटर करोगे तब अपना सांस को रोक कर रखना, पूरी साइलेंट रहना। तो डार्क रिवर के मेंबर्स ऐसा ही करता है। वो लोग अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और कल्टीवेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो लोग टॉप लीडर को लेते हुए बिना कोई आवाज के आगे बढ़ने लगा था। वो लोग ऐसा करते हैं, फाइनली उस ट्रैप को बड़े आसानी से पार कर लिया था। फिर हम लोग एक बार्ड को देखते हैं, जो कि स्पाइडर नेट के ऊपर से होते हुए जा रहा था, लेकिन स्पाइडर नेट की फॉर्मेशन उसे वहीं पे मार दिया। और फिर डॉक्टर भाई बाहर आते हुए कहता है, क्या ये साइलेंट फॉर्मेशन है? टॉप लीडर कहता है, हाँ ये साइलेंट फॉर्मेशन है। केविन पूछता है, ये यंग लेडी कौन है? तो डॉक्टर भाई कहता है, मेरा नाम डॉक्टर बाई है हुई है। आप अगर मेरे साथ 50 इयर्स पहले मिले होते तो मैं आपका कोबरापन ठीक कर सकता था। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी जो इंजरी है ये किसी पॉइजन की वजह से है? तो केविन कहता है, हाँ, लेकिन मैं इसका आदी हो चुकी हूँ। डॉक्टर भाई कहता है, ये बीमारी लाइलाज तो नहीं है, बट इसे करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो केविन इसके बारे में पूछती है। डॉक्टर भाई इसके बारे में इस मेंशन को मांगती है। तो केविन कहते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो। और फिर वो सभी लोग स्पाइडर नेस्ट के हॉल के अंदर एंटर करने लगी थी, जहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। और फिर वो लोग एक रूम के सामने आके रुक गया था। केविन टॉप लीडर से कहते हैं, टॉप लीडर आप इस रूम के अंदर जाके आराम कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, दरवाजे के ऊपर जो लकड़ी की बाड़ है उसे तोड़ देना। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आने की कोशिश करूंगी। और फिर टॉप लीडर उस रूम के अंदर एंटर हो गया था, जहाँ पे टॉप लीडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। तो डॉक्टर भाई उन्हें बैठाते हुए कहता है, टॉप लीडर ये ओल्ड मैन तो वास्तव में आपके लिए बहुत ही ज्यादा वफादार है, लेकिन आपने उसके सामने पूरी तरीके से ठीक होने का नाटक क्यों किया? तो टॉप लीडर अपनी कल्टीवेशन कहते हुए डॉक्टर भाई का क्वेश्चन का आंसर करता है, मैं पहले इसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करता था और ये बंदा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वफादार भी था, लेकिन हम दोनों ने लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं नहीं मिले हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमें इस टाइम थोड़ा केयरफुल रहना ही सही है। और फिर थोड़ी देर में यहाँ पे रात हो गई थी। और फिर हमें अंकल जे को देखते रूम में बैठे अपनी स्टिप को चमका रहा था। और फिर उन्हें कुछ महसूस होता है और अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखते, जो कि कोई पर्सन जा रहा था। ये पर्सन कौन है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें टॉप लीडर को दिखाया था, जहाँ पे डॉक्टर भाई उनका इलाज कर रहा था। टॉप लीडर डॉक्टर भाई से कहते हैं, आप मेरे ऊपर आज सोल शिफ्टिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो डॉक्टर भाई कहते हैं, मेहनत का फल बहुत ही ज्यादा लकीली मिलता है, इसलिए हम इतना जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप अभी थोड़ा बहुत ठीक तो, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर। अगर मैंने इस वक्त इसे यूज किया, इससे मेरी और आपकी दोनों की जान की बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। हम इसके लिए और थोड़ी समय तक
इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल टॉप लीडर अब आराम कीजिए। और वो वहाँ पे एक अगरबत्ती को जला के बाहर निकल आया था और वो बाहर आते हुए कहता है आज की चांद तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन डॉक्टर भाई की बातों को कोई पीछे से रिपीट करता है। जैसे ही डॉक्टर भाई को इसे महसूस होता है उनके ऊपर एक डैगर से अटैक होता है और उस अटैक से जैसे तैसे डॉज करता है। और फिर हमें वो वॉरियर और डॉक्टर भाई की शानदार फाइट को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो वॉरियर डॉक्टर भाई के ऊपर अटैक करे जा रहा था, लेकिन डॉक्टर भाई घोस्ट शैडो स्टेप का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक रहा था। डॉक्टर भाई उससे पूछती है तुम कौन हो, और फिर इस वॉरियर को हमें दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं चांगे थी। चांगे उसे फिर से चेक करने के लिए उसकी ओर फिर से अपनी डैगर से अटैक करता है, जिसको डॉक्टर भाई अपनी टेक्निक का यूज करते हुए बड़े ही आसानी से डॉज कर लिया था। तो चांगे कहता है घोस्ट शैडो स्टेप तुम कौन हो, हमारे पास सू फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे आया। तो डॉक्टर भाई कहता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है, मैं तो यूं ही बच गया। तो चांगे कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक ही स्टेप में मार दूंगी, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तो डॉक्टर भाई कहती है सरप्राइज, वो अपनी निडल को फेंकते हुए कोई अटैक को बना लिया था। और वो कहती है अपनी सिर से हेठ हटाओ, आपकी नजर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। डॉक्टर भाई चांगे की चारों ओर घूमते हुए लेकिन उसके ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो किसी ट्रैप में चांगे को फंसा रहा था। और फिर डॉक्टर भाई फाइनली उस टेक्निक से चांगे को पकड़ लिया था। चांगे कहता है टू फैमिली की 3 नीडल लेडिंग टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है, इस टेक्निक को एक हेवन लेवल किलर भी इतना आसानी से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो डॉक्टर भाई कहती है वहाँ से मत हिलना नहीं तो तुम्हारा कट जाएगा। यार और कुछ नहीं, सिर कट जाएगा। तुम लोग भी कितना ज्यादा ठरकी और कुछ भी सोच लेते हो। चांगे कहते हैं मैं यहाँ से अब और नहीं हिल सकता, तुम बस मुझे और एक नीडल से अटैक करो तो मेरी यही पे काम खत्म। तो डॉक्टर भाई कहते हैं मैं इतना बड़ा भी गधा नहीं हूँ, किसे पता है कि तुम कौन सी चाल चल रहे हो। और वो स्पाइडर शैडो के मेंबर्स को बुलाने लगती है। तो चांगे उसे चुप करने के लिए कहता है और वो अपनी डैगर से उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये देखते ही डॉक्टर भाई भी एकदम से हक्का बक्का रह गया था। और फिर चांगे कहता है तुम्हारे बारे में मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, लगता है तुम्हें एक ही स्टेप में मार देना मेरे लिए सही रहेगा। और फिर चांगे डॉक्टर भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो डॉक्टर भाई भी वहाँ से भागने लगा था, लेकिन चांगे अपनी डैगर से एक अटैक करता है। डॉक्टर भाई इस अटैक को डॉज करते करते जमीन पे गिर गया था। और फिर चांगे अपनी डैगर पकड़ते हुए डॉक्टर भाई को किल करने के लिए अटैक करता है। तो एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द से जल्द इसी चैनल पे आ जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और नई नई सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।